खैबर पख्तूनख्वा, बलोचिस्तान और सिंध में बारिश का तबाहकुन स्पेल। हादसात में 9 अफराद जाँ बहक। टांग, जाम, शोरो, जैकबाबाद में घरों की छतें गिरने के वाकयात। करक में दादा पोता सैलाबी रैले में बहने से जाँ बहक। सिंध में मानसून बारिशें। नई गाज में पानी की सतह बुलंद होने से काछू के 50 देहात का दादू और जूही से राब्ता कट गया। नवाबशाह, दादू और गिरदोनवाह में बारिशें, सड़कें ज़ेर-ए-आब। और फोर्सेज और अवाम पर हमले। जहाद नहीं जहालत है, दहशतगर्द जहालत के अंधेरों से निकले और अपनी इस्लाह करें। वजीर आला अली अमीन गंडापुर का शोहदा की तकरीब से खिताब। कहा, शोहदा हमारा फख्र है, उनके लवाहिकीन और खानदानों को आगे बढ़ाना हम पर फर्ज है। वजीर आला सिंध की जेर सदारत बारिशों और उसके बाद की सूरत हाल पर इजलास। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज ने बताया, बारिश का स्पेल रात को टूट जाएगा। 13 या 14 अगस्त को सिलसिला फिर शुरू होगा। मुराद अली शाह की वजीर बल्दियात और मेयर को कराची भी सूरत हाल के हिसाब से इक़दाम करने की हिदायत। मखसूस नशस्तों के केस में उस जमात को रिलीफ दिया गया जो दरख्वास्त गुजार ही नहीं थी। सुप्रीम कोर्ट के 2 जजेस के खिलाफी नोट पर हैरानी नहीं हुई। जजों ने लिखा, फैसले पर अमल दरामद के लिए 2 आर्टिकल्स को मुअत्तल करना पड़ेगा। विफाकी वजीर इत्तलात अता तारड़ की गुफ्तगू। कहा, आइन की खिलाफ वर्जी के बाद एक जमात को रिलीफ दिया जा रहा है। इख्तलाफी नोट लिखने वाले दोनों जजों ने 15 दिन गुजरने के बावजूद अक्सरियती फैसला जारी न होने पर सवाल उठाया। अदलिया को इस्लाम के दिए गए फ्रेमवर्क के पैरामीटर्स के अंदर काम करना चाहिए। कादियानियों को ना तो बराह रास्त ना बिलवास्ता खुद को मुसलमान जाहिर करने की इजाजत है। सुप्रीम कोर्ट बार का एलामिया। कहा, कादियानी सदियों से कुरान और सुन्नत की गलत तशरीहात में मसरूफ हैं, उन्हें वाज़ेह तौर पर मुर्तद करार दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट फैसले के पैराग्राफ 42 का कुछ हिस्सा कुरान और सुन्नत से मुतसादम है। आला अदालतों के फैसलों में तज़ाद हो सकता है, लेकिन अदालतों की तौहीन नहीं की जानी चाहिए। मुअज़्ज़िज़ बेंच को दी जाने वाली धमकियां अदलिया की आज़ादी के तसव्वुर की खिलाफ वर्जी है। बलूचिस्तान में जो 3 या 4 किस्म के हमलावर हैं, सबका मुकाबला करने का फैसला किया। जितने मर्जी सर कटवाने पड़े हम सर कटवाएंगे, लेकिन हम अपने मुल्क के 1 इंच को नुकसान आ रही है। बलूचिस्तान में सब हमलावरों का मुकाबला करने का फैसला कर लिया। सर कटवाएंगे, लेकिन मुल्क के 1 इंच को नुकसान नहीं होने देंगे। वजीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुख्ती का शोहदाए पुलिस के हवाले से तकरीब से खिताब। वजीर दाखिला मीर ज़ियाउल्लाह लांगू कहते हैं, जानबूझकर गवादर के लोगों को तरक्की से रोका जा रहा है। बलूचिस्तान और गवादर के अवाम से अपील है, एहतजाजी सियासत को मुस्तरद करें। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पुलिस ने हमेशा हरावल दस्ते का किरदार अदा किया। जानों का नजराना देकर कौम का मुस्तकबल महफूज और रोशन बनाया। वजीर आजम शहबाज शरीफ का पुलिस के शहीद अफसरान और एहलकारों को खिराज अकीदत। पैगाम में कहा, जराइम की सरकूबी में जानों का नजराना देने वाले पुलिस एहलकारों की कुर्बानियां लाजवाल हैं। शहीद पुलिस अफसरान और एहलकारों के खानदानों का ख्याल रखना हुकूमत की जिम्मेदारी है, इसमें कोई कोताही नहीं होने देंगे। मुल्क भर में यौम शोहदाए पुलिस आज मनाया जा रहा है। मुज़ाकरात हमारी ख्वाहिश नहीं थी, खुद हुकूमत ने राब्ता किया। उन्होंने कहा कि हम वज़ीर आज़म से ही बात करेंगे ताकि वो इस रिलीफ का फैसला कर सकें। अब वज़ीर आज़म साहब आवाम को रिलीफ देने की बजाय गलत बयानी की सियासत को फ़रोग़ देने की कोशिश करें। मुज़ाकरात हमारी ख्वाहिश नहीं थे, हुकूमत ने खुद राब्ता किया। हमने मुतालबात सामने रखे और हल भी तजवीज़ किया। अब वज़ीर आज़म गलत बयानी कर रहे हैं।
रहनुमा जमात इस्लामी नाकत बलोच की रावलपिंडी में जारी धरने में गुफ्तगू, कहा MQM ब्लैकमेलिंग की सियासत करती है। MQM का किसी वजीर के साथ बैठना हुकूमत के लिए मजीद रुसवाई पैदा करेगा। कराची में गवर्नर हाउस के सामने जमात इस्लामी का धरना जारी। गवर्नर सिंध की जानिब से जमात इस्लामी की मुजाहिरीन को बिरयानी की पेशकश। कामरान टेस्टोरी कहते हैं, गवर्नर हाउस के बाहर धरना देने वाले जमात इस्लामी के मुजाहिरीन मेरे मेहमान हैं, बिरयानी से तवाज़ो की जाएगी। धरने के सबब जो काम पर नहीं जा सकते वो अहले खाना के लिए मुफ्त राशन भी लें। अवाम के टैक्स से नहीं, जाती रकम से धरना मुजाहिरीन की खिदमत कर रहा हूँ। पीपल्स पार्टी ने मुल्तान निश्तर वन अस्पताल में न्यूरो सर्जरी और ऑर्थोपेडिक के शोबे बंद करने का फैसला मुस्तरद कर दिया। पीपल्स पार्टी के रुकन असम्बली अली हैदर गिलानी कहते हैं, पीपल्स पार्टी को जनूबी पंजाब के अवाम ने भारी मैंडेट दिया। हम हुकूमत के इत्तेहादी हैं मगर फासले मौजूद हैं। निश्तर 1 और निश्तर 2 का मसला पंजाब असम्बली में उठाएंगे। खुसूसी सरमायाकारी सहूलत काउंसिल की काविशों के बाइस बरामदात में गैर मामूली इजाफा रिकॉर्ड। इदारा शुमारियात के मुताबिक 2023-24 में गुज़श्ता माली साल की निस्बत बरामदात 10.54% इजाफे से 30.64 बिलियन तक जा पहुंची। गोश्त और उसकी मसनूआत की बरामदात 20% इजाफे से $512 मिलियन की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। करप्शन की रोकथाम के लिए बानी PTI ने वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा की मुशावरत से कमेटी बना दी। कमेटी वजीर आला समेत वज़रा की कारकर्दगी की निगरानी करेगी। कमेटी गुड गवर्नेंस के लिए शिकायत का जायजा लेगी और सिफारिशात मुरतब करेगी। रहनुमा PTI काजी अनवर कहते हैं, कमेटी का मकसद महकमा एंटी करप्शन का दायरा इख्तियार बढ़ाना है। कमेटी में शाह फरमान, सीनियर कानूनदान काजी अनवर और मुशीर एहतसाब मुसद्दिक अब्बासी शामिल हैं। बांग्लादेश में हुकूमत के खिलाफ तलबा का एहतजाज, सिविल नाफरमानी की तहरीक का आगाज। अवामी लीग तलबा विंग के हमलों और पुलिस की फायरिंग से 18 अफराद जाँ बहक, सैकड़ों जख्मी। तलबा का कहना है हुकूमत के इस्तीफे तक तहरीक जारी रहेगी। हिजबुल्लाह ने लबनान से इसराइल पर रॉकेटों से हमला कर दिया। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक शुमाली इसराइल के कस्बा बैतुल हलील पर 25 मिनट तक रॉकेट दागे गए। दर्जनों रॉकेटों को इसराइली मिसाइल डिफेंस सिस्टम ने मार गिराया। इसराइल ने जवाब में जनूबी लबनान पर रॉकेट दागे, मुतादिद घरों को नुकसान पहुंचा। अमरीका और बरतानिया ने अपने शहरियों को लबनान छोड़ने की हिदायत कर दी। स्वीडन ने बैरूत में सिफारत खाना बंद कर दिया। ईरान कल तक हमला कर सकता है, अमरीकी और इसराइली हुक्काम ने खदशे का इजहार कर दिया। अमरीकी मीडिया ने अमरीकी और इसराइली हुक्काम के हवाले से कहा है कि ईरान कल सुबह से पहले इसराइल को निशाना बना सकता है। सरबराह अमरीकी सेंट्रल कमांड जनरल कौरेला मशरक़ वस्ता के दौरे पर हैं, जहां वो खित्ते में कशीदगी के खात्मे पर बात करेंगे। मेरी बेकदरी ना करें, मुझे अहमक ना बनाएं, कशीदगी कम करने के लिए काम करें, यरगमालियों को रिहाई, जंगबंदी के लिए फौरी इक़दाम करें। अमरीकी सदर ने इसराइली वज़ीर आज़म को शटअप कॉल दे दी। नेतन्याहू ने फोन पर जो बाइडेन को कहा था, हमास से जंगबंदी के मुआहदे पर मुज़ाकरात आगे बढ़ा रहे हैं, जल्द दोबारा वफ्द भेजेंगे। गुज़श्ता रोज इसराइली वज़ीर आज़म हाउस से बयान में कहा गया था, इसराइली वज़ीर आज़म अमरीकी सियासत में मुदाखलत नहीं करते, तवक्को है अमरीका भी इसराइली सियासत में मुदाखलत नहीं करेगा। इसराइली फौज का फिर अल-अक्सा अस्पताल पर हमला, खैमों पर बमबारी के बाद आग लग गई। 3 फलस्तीनी शहीद और 18 जख्मी हुए। जबालिया में इसराइली बमबारी में 4 फलस्तीनी शहीद हुए। दीरुल बलाह में हमलों में 3 फलस्तीनियों ने जाम शहादत नोश किया। मगरबी किनारे पर इसराइली फौज की पुरतशद्दुद कार्रवाइयां जारी। इसराइली फौज मगरबी किनारे में तब्बी हमले पर 1000 से ज्यादा हमले कर चुकी है। भारत के गैर कानूनी इकदाम के खिलाफ कल मकबूजा कश्मीर में यौम सियाह मनाया जाएगा। श्रीनगर और मकबूजा कश्मीर के दीगर इलाकों में पोस्टर्स लगा दिए गए। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के तर्जुमान का कहना है, भारत के 5 अगस्त 2019 के गैर कानूनी इकदाम को मुस्तरद करते हैं। मकबूजा कश्मीर की खुसूसी हैसियत छीनने के भारतीय इकदाम के खिलाफ पाकिस्तान में भी यौम इस्तेसाल मनाया जाएगा। जश्न आज़ादी की खुशियां हर सू फैलाने के लिए सब्ज परचमों की बहार। कराची, लाहौर, फैसलाबाद समेत दीगर शहरों में स्टॉल सज गए। बच्चे बड़े सभी पुरजोश।
वजीर आला पंजाब मरियम नवाज ने अपनी छत अपना प्रोग्राम के 3 मॉडल्स की मंजूरी दे दी। प्लॉट पर कर्ज हासिल करने वालों से सर्विस चार्जेस लेने से भी रोक दिया। मॉडल घरों के नक्शे में लिविंग रूम शामिल करने और आवाम की सहूलत के लिए टोल फ्री नंबर मुतारिफ कराने की हिदायत। मरियम नवाज अपनी छत अपना प्रोग्राम की लॉन्चिंग 14 अगस्त को करेंगी। पाकिस्तानी स्क्वॉश खिलाड़ी नासिर इकबाल ने ऑस्ट्रेलिया में बेगा ओपन का टाइटल जीत लिया। फाइनल में सेकंड सेट हांगकांग के मैथ्यू को स्ट्रेट सेट में 3-0 से हराया। पेरिस ओलंपिक्स में पाकिस्तानी शूटर जीएम बशीर इन एक्शन 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल इवेंट में हिस्सा ले रहे हैं। टेनिस इवेंट का गोल्ड मेडल होगा किसके नाम? नोवाक जोकोविच और कार्लोस अल्काराज फाइनल में आमने सामने। पेरिस ओलंपिक्स में सेंट लूसिया की एथलीट ने रिकॉर्ड बना दिया। जूली एल्फर्ड ने खवातीन की 100 मीटर रेस में सोने का तमगा हासिल किया। अमेरिका के सिमोन बाइल्स ने इवेंट में तीसरा गोल्ड मेडल जीत लिया। मेडल्स टेबल पर 16 गोल्ड, 12 सिल्वर और 9 ब्रॉन्ज मेडल के साथ चीन की पहली पोजीशन। अमेरिका 14 तलाई तमगों के साथ दूसरे नंबर पर। तमाम मुकाबले देखिए ए स्पोर्ट्स और ARY ऐप पर बराह रास्त। पाकिस्तान शाहीन्स की पहले वनडे में कामयाबी। ऑस्ट्रेलियावी क्लब बेंटी स्ट्राइक को 4 विकेट से शिकस्त दी। डाउन में 143 रन का हदफ 35वें ओवर में हासिल किया। मुबस्सिर खान की ऑलराउंड परफॉर्मेंस 3 विकेट उड़ाई, 32 रन की इनिंग्स खेली। ग्रीन शर्ट्स का अगला मैच मंगल को बांग्लादेश से होगा। सावन आए सावन जाए जैसे मधुर गीतों को अपनी आवाज से अमर करने वाले गुलकार इखलाक अहमद की 25वीं बरसी। कई दहाइयों तक आवाज का जादू जगाया। उनके गाए हुए गीत आज भी मकबूल। और जद्दा सीजन में पाकिस्तानी नाइट की धूम। गुलकार आयमा बेग और बिलाल सईद के परफॉर्मेंस ने मद्दाहों के दिल जीत लिए। कॉन्सर्ट में लोगों की बड़ी तादाद ने शिरकत की।